दोस्तों, अगर आप लोग न्यू क्रेडिट कार्ड या फिर न्यू लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो हो सकता है अब से जो इसके अप्रूवल के चांसेस है ना वो थोड़े से कम हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग आरबीआई का एक न्यू सर्कुलर आया जिसके बारे में हम आज की वीडियो में पूरा डिस्कस आप लोग के साथ करने वाले। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों बिना समय हुआ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे 16 नवंबर 2023 का सर्कुलर जारी हुआ है। इसको आप लोग भी आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर रीड कर सकते हो। वैसे तो काफी लंबा चौड़ा सर्कुलर है, लेकिन मैं आप लोग को बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ देखिए कुल 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो देखिए इसमें जो समझाया गया है ना वो यही है कि जैसे मान लीजिए आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो जितना भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है उसका 100% यानी कि अगर आपको 100 रुपए का लोन, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि अगर आपको 100 रुपया का लोन बैंक प्रोवाइड करती है तो 100 रुपए ही एज ए कैपिटल के रूप में बैंक को भी अपने पास रखना पड़ता है। तो उसी रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया है अब आरबीआई ने। तो इसको बढ़ाकर अब 25% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। तो अब अगर आपको 100 रुपए का लोन बैंक प्रोवाइड करेंगे तो उसको एक्स्ट्रा 25% यानी कि 25% एज ए कैपिटल अपने पास रखना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसको एक्स्ट्रा कैपिटल अपने पास रखना पड़ेगा तो भाई आपको लिमिट भी हो सकता है कम देखने को मिले, या फिर हो सकता है कि आपको लोन भी वहां पे आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों ये रूल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन पे ही लागू होगा। सिक्योर्ड लोन पे ये रूल अप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब बात आती है आखिर ये सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है। तो देखिए सिक्योर्ड लोन वे लोन होते हैं जिसको लेने के लिए आपको बैंक में कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कोई असेट्स गिरवी रखना पड़ता है, या फिर कोई अदर चीज आपको कोई कागज वगैरह, जैसे कोई अगर मान लीजिए आप हाउसिंग लोन लेने जा रहे हैं तो वहां पे आपके मकान या फिर जमीन के कागजात वगैरह रखने पड़ते हैं बैंक के पास। तो वे लोन जिसके जो आपको कुछ न कुछ अपना असेट्स या फिर कोई कागज वगैरह आपको गिरवी रख कर लेना पड़ता है वो सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका हाउसिंग लोन आ गया, एजुकेशन लोन आ गया, इसके साथ व्हीकल लोन आ गया, गोल्ड लोन आ गया, ज्वेलरी के अगेंस्ट अगर आप लोग लोन लेने जा रहे हो तो ये सभी सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत आता है आपका पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में आप लोग को ज्यादा कुछ वहां पे देना नहीं पड़ता। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपने अपना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फिलअप किया, इसके बाद आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो चेक की जाती है और क्रेडिट हिस्ट्री के बिहाफ पे ही आपको पर्सनल लोन तुरंत के तुरंत दे दिया जाता है। तो इसमें जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, तो इसे अनसिक्योर्ड लोन कहते हैं। तो ये जो रूल मैंने आप लोग को बताया ना वो सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन यानी कि पर्सनल लोन पे ही अप्लीकेबल होगा, ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आप लोग को सेकंड पॉइंट भी बता देते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑन एनबीएफसीज, तो यही सेम रूल एनबीएफसीज पे भी अब से लागू होगा। यानी कि अब से अगर आप लोग कोई किसी एनबीएफसीज या फिर कॉमर्शियल बैंक के थ्रू कोई भी लोन यानी कि अनसिक्योर्ड लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो वहां पे जो इनका रिस्क वेटेज है उसको 25% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब इनको 25% एक्स्ट्रा कैपिटल अपने पास रखनी पड़ेगी। तो ओके, तो ये तो हो गया एनबीएफसी और कमर्शियल बैंक के लिए लोन का रूल। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड में भी रिस्क वेटेज को 125% से बढ़ाकर 150% कर दिया है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। इसके साथ ही एनबीएफसी के लिए 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया गया। यानी कि क्रेडिट कार्ड के लिए भी अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो वहां पे भी आप लोग को हो सकता है लिमिट कम देखने को मिले, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देना। इसके साथ अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर कर देना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।